हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज। कोरोना वायरस की तीसरी लहर। कोरोना वायरस की शुरू होने वाली तीसरी वबा में तेलंगाना में कोरोना वायरस का पहला केस दर्ज हुआ है। एक केस हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में सामने आया, जहां एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। महकमा सेहत के हुक्काम के मुताबिक मज़कूरा डॉक्टर गुज़िश्ता 2 दिनों से बुखार में मुब्तला था, जिसके बाद इसका RT-PCR टेस्ट किया गया और रिपोर्ट मुस्बित बरामद हुई। हुक्काम ने बताया कि मरीज को फौरी तौर पर क्वारंटाइन में रखा गया है और इनके अफराद खानदान के भी कोरोना टेस्ट करवाए जाएंगे। महकमा सेहत के अहदेदारों ने आवाम से अपील की है कि वो खौफजदा ना हो बल्कि चौकस रहें। उन्होंने मशवरा दिया कि अवामी मुकामात पर मास्क इस्तेमाल करें और जिन अफराद में कोरोना की अलामत जाहिर हों वो फौरन टेस्ट करवाएं और खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। दरिंदा सिफत खातून ने अपने शीरख्वार बेटे का कत्ल कर दिया। तेलंगाना के जिले सिद्दीपेट में गैर इंसानी वाकया। जिले सिद्दीपेट के अपनापल्ली गांव में दिल दहला देने वाला वाकया रोनुमा हुआ, जिसमें एक खातून ने अपने 2 महीने के बेटे को कत्ल करके अगवा की झूठी शिकायत की। पुलिस के मुताबिक दुब्बाक मंडल के इस गाँव में रहने वाली कविता ने जुमेरात की सुबह दुब्बाक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई के गुज़िश्ता रात 2 मालूम अफराद ने इसके बच्चे को अगवा कर लिया। कविता ने दावा किया कि मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद इसके करीब पहुंचे और इसे बातों में उलझाकर बच्चे को लेकर फरार हो गए। ताहम पुलिस की तफ्तीश के दौरान कविता ने इकबाल जुर्म कर लिया कि इसने अगवा की कहानी बनाई है। दरअसल इसने अपने बेटे को गांव के मुजाफात में एक कुएं में फेंक दिया है। बादशाह पुलिस ने गौताखोरों की मदद से बच्चे की लाश को कुएं से बरामद किया। पुलिस ने कविता को हिरासत में लेकर सिद्दीपेट वुमेन्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। पुलिस को शुबा है कि कत्ल की वजह मियां बीवी के दरमियान घरेलू तनाजात हो सकते हैं। मज़ीद तहकीकात जारी है। गौरक्षक चेक पोस्ट के पास कोई गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम ना दें, कमिश्नर पुलिस ने कहा। ईद उल अज़हा के पेश नज़र कमिश्नर पुलिस CV आनंद की क़यादत में कल मुख्तलिफ गौ सेवा तंजीमों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अगर किसी की जानिब से सोशल मीडिया पर मवेशियों को हलाक करने की वीडियोज़ पोस्ट किए जाते हैं तो उन्होंने अहदेदारों को ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। गौरक्षकों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वो कानून के दायरे में रहकर काम करें। अगर इनके पास कोई इत्तला हो तो कानून हाथ में ना लें बल्कि पुलिस को इत्तला दें। ऐसी किसी इत्तला के लिए वो पुलिस कंट्रोल रूम को फोन कर सकते हैं, तस्वीर और वीडियोस रवाना कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चेक पोस्ट के पास मौजूद रहते हुए कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई ना करें। इस इजलास में पुलिस के आला अहदेदारों के अलावा गौरक्षकों के मुख्तलिफ तंजीमों के अहदेदारान भी मौजूद थे। मेहदीपट्टनम में स्काई वॉक के तामीरी काम तेजी से जारी। मेहदीपट्टनम में स्काई वॉक के तामीरी काम तेजी से जारी हैं और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA इस मंसूबे को आइंदा 3 महीनों में मुकम्मल करने का इरादा रखती है। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन से रईतू बाजार और गुड्डी मलकापुर ट्रैफिक जंक्शन से मेहदीपट्टनम बसबे तक स्टील पैदल स्काई वॉक्स की फैब्रिकेशन मुकम्मल हो चुकी है और लिफ्ट्स की तनसीब का काम जारी है। मेहदीपट्टनम रईतू बाजार और बसबे यानी डिफेंस एरिया को सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल की तरफ जोड़ने वाली फुट ओवर ब्रिज पर काम भी जारी है। वज़ारत दिफा ने जनवरी 2024 में मेहदीपट्टनम में 2500 मुरब्बा गज जमीन पर स्काई वॉक की तामीर की मंजूरी दी। यह मंसूबा मार्च 2023 में मुकम्मल होना था, लेकिन ताखिर का शिकार हो गया। यह 390 मीटर तवील एलिवेटेड स्काई वॉक 5 दाखिली और खारजी रास्तों पर मुश्तमिल है, जिनमें रईतू बाजार, डिफेंस कंपाउंड वॉल, मिलिट्री गैरिसन, बसबे एरिया मेहदीपट्टनम, हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के करीब और गुड्डी मलकापुर जंक्शन। HMDA के अहदेदार ने बताया कि इस मंसूबे की लागत 38 करोड़ रुपए है और इसे अगस्त तक मुकम्मल करने का मंसूबा है। लड़कियों से छेड़छाड़ 289 अफराद की काउंसलिंग। हैदराबाद शी टीम्स की जानिब से खवातीन और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। DCP वुमेन सेफ्टी विंग डॉक्टर लावण्या के मुताबिक शी टीम के अमले ने इस तरह के वाक़यात में मुलव्विस 289 अफराद के लिए काउंसलिंग सेशन का इनेकाद अमल में लाया। वुमेन सेफ्टी विंग हैदराबाद में मनोजागृति नामी रजाकाराना तंजीम के ताउन से काउंसलिंग सेशन का इनेकाद किया, जिसका मकसद जनवरी से अप्रैल के दौरान खवातीन को हिरासा करने के वाक़यात में पकड़े जाने वाले अफराद के रवैये में तब्दीली लाना है। शी टीम्स के जिम्मेदारों ने बताया कि धोखेबाज अफराद फर्जी ऑनलाइन प्रोफाइल्स के जरिए एतमाद हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऑनलाइन राब्ते में आने वाले अफराद की शनाख्त की तस्दीक ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर शख्सी मालूमात महदूद रखें और अपने अकाउंट्स को महफूज बनाएं। शी टीम ने हिरासानी या छेड़छाड़ की सूरत में पुलिस को डायल 100 पर कॉल करने या 9490616555 पर व्हाट्सअप करने का मशवरा दिया। ये इजलास डॉक्टर लावण्या DCP वुमेन सेफ्टी विंग की क़यादत में मुनक़्क़िद हुआ। राजीव युवा विकास स्कीम पहले मरहले में तमाम दरख्वास्त गुजारों को कर्ज देने का फैसला। रियासती हुकूमत ने राजीव युवा विकास स्कीम के तहत पहले मरहले में अंदरून 1 लाख रुपए का कर्ज मंजूर करने का फैसला किया है। 2 जून को अहल 5 लाख अफराद को कर्ज मंजूरी के दस्तावेजात जारी किए जाएंगे। जुमरा 1 और 2 के यूनिट्स को पहले कर्ज मंजूर किए जाएंगे। 1,32,000 अहल इस्तेफादा कुनंदगान को फौरी कर्ज जारी किया जाएगा। इसके लिए 1100 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। हुकूमत ने इन 2 जुमरों के अहल अफराद को पहले मरहले में तरजीह देने का फैसला किया है। माबाकी जुमरों के अफराद को दूसरे और तीसरे मरहले में खुद
मुफ्त रोजगार यूनिट्स मंजूर किए जाएंगे। इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ जुमरों में वसूल होने वाली दरख्वास्तों की तादाद के ताल्लुक से यूनिट्स मंजूर करने के लिए फलाही बहबूद के महकमे तैयारियों में मसरूफ हैं। वाज़ह है कि राज्य युवा विकास स्कीम के जरिए जुमला 16,23,000 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। जिले कलेक्टर्स की जानिब से मई के अवाखिर तक अहल अफराद का इंतखाब किया जाएगा। हुकूमत ने इस स्कीम के लिए माहाना 2,000 करोड़ रुपए के हिसाब से 3 मरतबा 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने का फैसला किया है। जुमरा 1 यूनिट्स के सिवा माबाकी जुमरे 2, 3 और 4 यूनिट्स के लिए बैंक लिंक जरूरी है। जुमरा 1 और 2 के लिए कम दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इन 2 जुमरों के लिए हुकूमत ने 2.8 लाख दरख्वास्त गुजारों को शामिल करने का अंदाजा लगाया है। पहले मरहले में 2,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। जुमरा 1 के तहत अंदरून 50,000 रुपए के कर्ज 100% ग्रांट होगी। जुमरा 1 में 1,58,000 अफराद को कर्ज देने का फैसला किया गया है, लेकिन 39,401 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। जुमरा 2 में 50,000 से 1 लाख रुपए तक 1.22 लाख अफराद को कर्ज देने का फैसला किया गया था, मगर सिर्फ 53,233 दरख्वास्तें ही वसूल हुईं। हालिया मुनक्किदा जायजा इजलास में इन दोनों जुमरों के तमाम अहल दरख्वास्त गुजारों को कर्ज देने का हुकूमत ने फैसला किया है। पॉलीसेट के रिजल्ट का आज ऐलान। तेलंगाना में पॉलिटेक्निक कॉलेजों में एडमिशन्स के लिए 13 मई को मुनक्किदा पॉलीसेट का नतीजा जारी करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस सिलसिले में तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ मैकेनिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी बी श्रीनिवास ने एक बयान में कहा कि नतीजा हफ्ता 24 मई को सुबह 11 बजे हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ टेक्निकल एजुकेशन भवन में जारी किया जाएगा। वाज़ह है कि पॉलीसेट 2025 के लिए मजमूई तौर पर 1,06,716 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की थी, जिनमें से 98,858 तलबा इम्तिहान में शरीक हुए और हाजिरी की शरह 92.64% रही। अवामी खिदमात में मज़ीद आसानी, मी सेवा कियोस्क मुतारिफ। फलाही स्कीमों के लिए दरख्वास्त देने और बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट के अलावा इनकम सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए बड़ी तादाद में लोग मी सेवा सेंटर्स का रुख कर रहे हैं। हुकूमत ने इन दरख्वास्त गुजारों के इंतजार के वक्त को कम करने और मुतल्लिक़ा खिदमात को आसान बनाने के लिए नए मी सेवा कियोस्क मुतारिफ कराया है। अज़ला में पर्दापालना मराकज़ और मुंतखब इलाकों में रेवेन्यू हुक्काम के जरिए इन्हें कायम किया जा रहा है। वो लोग जिन्होंने मी सेवा मराकज़ पर दरख्वास्त दी है वो कियोस्क के जरिए ऑनलाइन फ़ीस अदा कर सकते हैं और वहाँ दोबारा गए बगैर मिनटों में सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इस मकसद को पूरा करने के लिए अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और मर्चल के कलेक्टर्स के साथ साथ खैरताबाद और बेगमपेट में महकमा ट्रांसपोर्ट के दफातर पर तिजारती बुनियाद पर मी सेवा कियोस्क कायम किए गए हैं। मी सेवा कियोस्क दरख्वास्त गुजारों को ATM की तरह जरूरी खिदमत फराहम करता है। वो लोग जो पहले दरख्वास्त दे दी थी लेकिन इनकी तफसीलात खो चुके हैं, वो भी उसे दोबारा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए इन्हें पैदाइश, मौत और ज़ात-पात सर्टिफिकेट का शनाख्ती नंबर दर्ज करना होगा, जिसके बाद तमाम तफसीलात स्क्रीन पर ज़ाहिर हो जाएंगी। सिर्फ 35 रुपये अदा करने पर ही आपको सर्टिफिकेट हासिल हो जाएगा। वहाँ के मुंतज़िमीन मुतल्लिक़ा सर्टिफिकेट्स पर दस्तखत करके एक सरकारी मोहर पर चिस्पा करेंगे। इस कियोस्क के जरिए बर्क़ी और पानी के बिल्स भी अदा किए जा सकते हैं। इनमें से GHMC ने एक सर्वर नस्ब किया है, जिसमें रियासत के तमाम म्युनिसिपैलिटियों से पैदाइश और मौत के सर्टिफिकेट मौजूद हैं। तकनीकी मदद और इंटरनेट सहूलत नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर फराहम कर रहा है। ओहदेदारों ने मी सेवा कियोस्क की मकबूलियत के मुताबिक मुस्तकबिल में मज़ीद तब्दीलियाँ लाने का फैसला किया है। मुतल्लिक़ा सर्टिफिकेट्स हासिल करने के लिए दरकार कॉपियों को स्कैन करने और अपलोड करने के लिए स्कैनर्स भी कायम किए गए हैं। दरख्वास्त गुजारों की तस्वीरें लेने के लिए कैमरे नस्ब किए गए हैं। ओहदेदारों ने वजाहत की है कि ये सभी कियोस्क में कायम किए जाएंगे और मिनी मी सेवा सेंटर्स के तौर पर काम अंजाम देंगे। फिलहाल बर्क़ी और पानी के बिल्स कियोस्क के जरिए अदा करने पर रसीद वसूल नहीं हो रही है। हुक्काम ने कहा है कि चंद दिनों में रसीद को अपडेट कर दिया जाएगा। अनकरीब ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड और मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए इंतजाम किए जाएंगे। राशन चावल का ज़ख़ीरा तैयार रखने की हिदायत। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से बारिश के मौसम से पहले 3 महीने के लिए राशन चावल का ज़ख़ीरा तैयार रखने के अहकामात पर तेलंगाना हुकूमत ने रद्दअमल ज़ाहिर किया है। रियासती हुकूमत ने कहा कि फौरी तौर पर यह ज़ख़ीरा तैयार करना मुमकिन नहीं है और मरकज़ से 1 महीने की मोहलत तलब की है। मरकज़ को रवाना करदा ख़त में रियासत ने वाज़ेह किया है कि वो मई के अख्ताम तक नहीं बल्कि जून के आखिर तक चावल का ज़ख़ीरा तैयार करेगी। ज़ोमैटो का एक और झटका, अब दूरी के हिसाब से वसूल किए जाएंगे डिलीवरी चार्जेस। मारूफ फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म ज़ोमैटो ने सारिफिन को एक और झटका दिया है। नुकसान को कम करने की कोशिश के तौर पर कंपनी ने नई फीस आयद करनी शुरू की है। अब से फासले के हिसाब से लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस फीस ली जाएगी, यानी अगर आप किसी दूर दराज होटल या रेस्टोरेंट से खाने का ऑर्डर देते हैं तो आपको इजाफी चार्ज अदा करना होगा। 4 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर वाक़ रेस्टोरेंट से ऑर्डर करने पर ज़ोमैटो की नई लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस फीस लागू होगी। अगर रेस्टोरेंट और डिलीवरी पते के दरमियान फासला 4 से 6 किलोमीटर है और ऑर्डर की कीमत 150 रुपए से ज्यादा है तो सारिफ से 15 रुपए फीस ली जाएगी। अगर फासला 6 किलोमीटर से ज्यादा है तो ऑर्डर की कीमत से कतई नजर शहर के हिसाब से 25 से 35 रुपए सर्विस फीस आयद की जाएगी। कोविड वबा से पहले ज़ोमैटो 4 से 5 किलोमीटर तक के फासले पर कोई फीस आयद नहीं करता था। वबा के दौरान जब कई रेस्टोरेंट्स आर्जी तौर पर बंद हो गए तो कंपनी ने डिलीवरी की हद को 15 किलोमीटर तक बढ़ा दिया था। बाद में इसे बतदरीज कम करते हुए अब फासले की बुनियाद पर फीस लेना शुरू किया गया है। कंपनी ने रेस्टोरेंट्स पार्टनर को यह मशवरा भी दिया है कि सर्विस चार्जेस ऑर्डर की कुल कीमत के 30% से ज्यादा ना हो। ज़ोमैटो गोल्ड सारिफिन को दी जाने वाली बारिश के दिन इजाफी चार्ज से छूट भी खत्म कर दी गई है।
तेलंगाना की तरक्की के लिए मरकज के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तरक्की के लिए वो मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जहीराबाद लोकसभा हल्के में कल मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमात का आगाज किया। इस मौके पर जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने मुत्तहदा मेदक जिले की तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत से फंड्स हासिल करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि वो रियासत की तरक्की के लिए मरकज के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमतें बाहम मिलकर और इश्तराक से काम करें तभी तरक्की मुमकिन है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वो तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और वो इस सिलसिले में किसी की तनकीदों की परवाह नहीं करेंगे। चीफ मिनिस्टर ने मेदक जिले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म आन जहां ने इंदिरा गांधी की वाबस्तगी का हवाला दिया और कहा कि मेदक का मतलब इंदरमा और इंदरमा का मतलब मेदक बन चुका है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मेदक के अवाम की तरक्की और फलाह और बहबूद को तरजीह दी है। चीफ मिनिस्टर ने जहीराबाद में प्रोजेक्ट की तामीर के लिए अराजी से महरूम 5612 खानदानों के लिए इंदरमा हाउसिंग की मंजूरी का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जहीराबाद को सनतों के गेटवे में तब्दील करने के लिए वो इक़दाम करेंगे ताकि सनती तरक्की से मुकामी नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़े पैदा हों। उन्होंने जहीराबाद की तरक्की के लिए जरूरी फंड्स जारी करने का तयक़ुन दिया। उन्होंने कहा कि नारायण खेड़ में तरक्याती कामों के लिए जल्द ही जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे। कामारेड्डी कोर्ट में एसीबी का धावा, कोर्ट कांस्टेबल और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर गिरफ्तार। कामारेड्डी सैयद कौसर अली इंसदाद रिश्वत सिताने के मुहक्मे में एसीबी ने कामारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्रवाई करते हुए असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अशोक नायक और कांस्टेबल संजय को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि उन्होंने साल 2018 में दर्ज एक मुकदमे को बंद कराने के लिए मुतासरा शख्स से 15,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। एसीबी के डीएसपी राजशेखर गौड़ ने मीडिया को बताया कि मुतासरा शख्स की शिकायत पर दोनों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब मुतासरा शख्स इन्हें 10,000 रुपये अदा कर रहा था। मज़ीद तफ्तीश के बाद दोनों को नामपल्ली अदालत में पेश किया जाएगा और इनके घरों की तलाशी भी ली जा रही है। इस कार्रवाई में एसीपी चैतन्य रेड्डी, कामारेड्डी टाउन सीआई चंद्रशेखर रेड्डी और दीगर पुलिस एहलकार भी शरीक थे। जुबली हिल्स में 200 करोड़ रुपए की सरकारी अराजी वापस हासिल कर ली गई। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोडक्शन एजेंसी यानी हैड्रा ने हैदराबाद के पौश इलाके जुबली हिल्स में पेद्दम्मा मंदिर के करीब तकरीबन 200 करोड़ रुपए मालियत के सरकारी अराजी का कब्जा दोबारा हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर जुमे को गैर मजाज कब्जे बर्खास्त कर दिए। मुकामी शहरियों ने शिकायत की थी कि खुले नाले पर कब्जा करते हुए वहाँ गैर मजाज तौर पर ढांचे तामीर कर लिए गए हैं, जिसके बाद हैड्रा की खुसूसी टीमों ने अलग सुबह इन्हदामी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके दौरान गैर कानूनी ढांचे मुनहदम किए गए। इस मौके पर पुलिस का वसीतर बंदोबस्त किया गया। हैड्रा के ओहदेदारों ने बताया कि आज की इन्हदामी कार्रवाई के दौरान पार्क की 2 एकड़ अराजी और नाले की अराजी दोबारा हासिल की गई, जिसकी मालियत ज़्यादा से 200 करोड़ रुपए है। नाला और पार्क की सड़क से मुत्तसिल गैर कानूनी ढांचे मुनहदम कर दिए गए। ये पार्क तकरीबन 2 एकड़ पर फैला हुआ है। काबिज़ीन ने शिकायत की कि इन्हें कब्ल अज़ वक्त नोटिस दिए बगैर ही ये इन्हदामी कार्रवाई की गई। मुकामी आवाम ने बताया कि एक शख्स तो सरकारी अराजी पर होटल और हॉस्टल्स तामीर करते हुए माहाना 10 लाख रुपए किराया हासिल कर रहा था। हैड्रा के ओहदेदारों ने बताया कि काबिज़ीन कब्ल अज़ अदालत से भी रुजू हुए थे, लेकिन इन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली, जबकि अदालत ने वाज़ेह कर दिया है कि इन गैर कानूनी ढांचों पर काबिज़ीन को कोई हक हासिल नहीं है और अदालती अहकाम की मुताबियत में ही नाला और सड़क पर कब्जे बर्खास्त किए गए। खुद को चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का पर्सनल सेक्रेटरी जाहिर करके धोखा, शातिर नौजवान गिरफ्तार। साइबर क्राइम पुलिस ने आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम से एक नौजवान को गिरफ्तार किया है जो खुद को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का पर्सनल सेक्रेटरी और ओएसडी जाहिर करके आवाम को धोखा दे रहा था। साइबर क्राइम डिप्टी कमिश्नर धारा कविता के मुताबिक आंध्र प्रदेश के जिले श्रीकाकुलम के रहने वाले साबिक क्रिकेटर नागाराजू उम्र 32 साल ने तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी OSD@gmail.com के नाम से नकली ईमेल अकाउंट बनाया। वो खुद को तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी OSD जाहिर कर रहा था। नागाराजू पर तेलंगाना में 13 और आंध्र प्रदेश में 16 मुकदमात दर्ज हैं। नागाराजू मुख्तलिफ मशहूर सनतकारों और कंपनियों को ईमेल्स और व्हाट्सएप पैगामात भेजकर माली मदद का मुतालबा कर रहा था। इस मामले का इल्म होने पर इसके खिलाफ साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की गई। हैदराबाद साइबर पुलिस ने तकनीकी शवाहिद की मदद से आंध्र प्रदेश से इसको गिरफ्तार किया और अदालत के अहकाम पर जुमेरात को रिमांड पर भेज दिया। जिले मंचरियाल में 14 सेकंड तक बिजली गिरने का अमल तस्वीर में कैद। आमतौर पर बिजली के गिरने के वाक़यात की तस्वीर हासिल नहीं होती क्योंकि चंद सेकंड्स में ही बिजली दरख्त या किसी और मुकाम पर गिर जाया करती है, तहम बिजली के कड़कने की तस्वीर दिखाई दिया करती है। तहम जिले मंचरियाल में एक खुले मुकाम पर बिजली गिरने का अमल कई सेकंड तक महसूस किया गया। इत्तलात के मुताबिक यह मामला जनाराम मंडल का है, जहाँ तकरीबन 14 सेकंड तक एक मुकाम पर बिजली गिरती रही। तहम इस वाक़े में किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। इस वाक़े ने तमाम को हैरतज़दा कर दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, तहम किसी भी महकमे या इदारे की जानिब से इसकी हुनूस तस्दीक नहीं की गई है।
5 दिन के दौरान तेलंगाना में मौसलाधार बारिश का इम्कान। तेलंगाना में आइंदा 5 दिन के दौरान चंद मुकामात पर गरज चमक और 40 से 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के अलावा मौसलाधार बारिश की पेशकशी महकमे मौसमियात ने की है। जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में कई मुकामात या चंद मुकामात पर हल्की तवसत बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। आइंदा 3 दिन के दौरान आजम तरीन दर्जा हरारत तवक्को है मामूल से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना की वापसी। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना के नए केसेस सामने आए हैं। पहला केस विशाखापट्टनम के मेडिलापालयम इलाके की रिहायशी 28 साल खातून का है, जिसे बुखार और शदीद खांसी की शिकायत पर एक निजी अस्पताल में दाखिल किया गया था। टेस्ट के बाद इसमें कोविड-19 की तस्दीक हो गई है। इसी तरह नंदियाल जिले के चागुल मारेरी की 75 साल खातून को तबीयत बिगड़ने पर कड़पा के रिम्स हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया था। शदीद बुखार और दीगर अलामत की बुनियाद पर रातों रात कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें रिपोर्ट मुस्बित आई है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक आवाम को अब भी चौकन्ना रहने की जरूरत है। मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर और समाजी फासला बरकरार रखना पहले की तरह ही जरूरी है ताकि वायरस के फैलाव को रोका जा सके। हिंदुस्तान में कोविड केसेस में इजाफा। कोरोना वायरस के केसेस में मामूली इजाफा हो रहा है। महकमे सेहत ने मुख्तलिफ रियासतों को हिदायत जारी करते हुए सेहत की सहूलतों को तैयार रखने की हिदायत दी है। कोरोना ने एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। गुरुग्राम के साइबर सिटी इलाके में कोविड-19 के 2 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। महकमे सेहत के मुताबिक दोनों मरीजों को फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया है, जिनमें से एक हाल ही में मुंबई से गुरुग्राम पहुंची है। दिल्ली के वजीर सेहत पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली में कोविड के जुमला 23 केसेस सामने आए हैं। ताहम उन्होंने कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये लोग बैरूनी मुल्क या दीगर रियासतों से दिल्ली आए थे। इसी दौरान हरियाणा के फिरोजाबाद में भी 2 केसेस की तस्दीक हुई है। ये केसेस ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब एशिया के कई ममालिक में कोविड-19 के केसेस में दोबारा इजाफा देखा जा रहा है। हांगकांग, सिंगापुर और हिंदुस्तान के बास बड़े शहरों जैसे मुंबई, अहमदाबाद और भुवनेश्वर में भी कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। केरला में अभी तक 182 और मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं। अहमदाबाद में सेहत के अहदेदारों ने बताया कि अभी तक शहर में 15 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दरियासना बेंगलुरु में एक 9 महीने का बच्चा कोविड से मुतासिर हो गया है, जिसका प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस तरह शहर में अब तक 16 कोविड मरीजों की तस्दीक हुई है। बीजेपी के वजीर ने कर्नल सुफिया कुरैशी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। हिंदुस्तानी फिजाइया के खातून अफसर कर्नल सुफिया कुरैशी के बारे में नामुनासिब तबसरा करने वाले मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने एक बार फिर माफी मांगी है। उन्होंने वजाहत की है कि यह बयान किसी भी मजहब की तौहीन के इरादे से नहीं दिया गया था। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा, मैं इंडियन आर्मी, हमारी बहन कर्नल सुफिया कुरैशी और पूरे मुल्क के अवाम से माजरत ख्वाह हूँ। हाल ही में पहलगाम में पेश आए दहशतगर्द हमले ने मुझे बेहद मुतासिर और गमज़दा किया। मुझे अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत है और भारतीय फौज के लिए मेरे दिल में एहतराम है। उन्होंने मजीद कहा, मेरे अल्फाज ने एक तबके, एक मजहब और पूरे मुल्क के अवाम को तकलीफ पहुंचाई, जो कि मेरी ज़बान की लग़ज़िश थी। मैं इस पर दिल की गहराइयों से अफसोस का इजहार करता हूं और मुल्क के अवाम, भारतीय फौज और कर्नल सुफिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं। विजय शाह ने इस वीडियो में इन ख्यालात का इजहार करते हुए अपनी गलती तस्लीम की। एयरटेल और गूगल की शराकतदारी, सारिफिन को 6 महीने के लिए मुफ्त क्लाउड स्टोरेज। टेलीकॉम सर्विस फराहम करने वाली कंपनी एयरटेल ने सारिफिन की बढ़ती हुई डेटा स्टोरेज की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गूगल के साथ शराकतदारी की है, जिसके तहत एयरटेल के तमाम पोस्ट पेड और होम वाईफाई सारिफिन को 100 गीगाबाइट यानी 100 GB गूगल वन क्लाउड स्टोरेज 6 महीने के लिए मुफ्त मिलेगा। एयरटेल ने मंगल को एक बयान में कहा कि इस नई पेशकश के तहत इसके सारिफिन बगैर किसी इजाफी चार्ज के 6 महीने तक गूगल वन क्लाउड स्टोरेज का फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके जरिए वो न सिर्फ अपना डेटा महफूज तरीके से महफूज कर सकेंगे, बल्कि इस स्टोरेज को 5 दीगर लोगों के साथ भी शेयर कर सकेंगे। एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर दस्तियाब ये सर्विस व्हाट्सएप चैट बैकअप, गूगल ड्राइव, जीमेल और गूगल फोटोज जैसी सर्विसेज के लिए कारआमद साबित होगी, जो आपके डिवाइसेस को तब्दील करने के बावजूद डेटा की हिफाजत को यकीनी बनाएगी। सिद्धार्थ शर्मा, मार्केटिंग डायरेक्टर यानी कैनकेटेड होम्स एयरटेल ने कहा है कि आज स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए स्टोरेज एक अहम ज़रूरत बन गई है। गूगल के साथ ये शराकतदारी सारिफिन को एक काबिल एतमाद और महफूज हल फराहम करने की जानिब एक बड़ा कदम है। खतर में ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान। खतर की हुकूमत ने साल 2025 के ईद उल अज़हा के लिए 5 दिन की अवामी छुट्टियों का ऐलान किया है। ये छुट्टियां यौम अरफा से शुरू होंगी, जो 9 ज़ुल्हिज्जा को है और 13 ज़ुल्हिज्जा तक जारी रहेंगी। यौम अरफा 5 जून को होने की तवक्को है, लेकिन हतमी तारीखें ज़ुल्हिज्जा के चांद की रुयत पर मुनहसिर हैं। खतर की चांद रुयत कमेटी 27 मई को इस्लामी कैलेंडर की तारीखों की तस्दीक के लिए मुलाकात करेगी। अगर 27 मई को चांद नजर आ गया तो ज़ुल्हिज्जा 28 मई से शुरू हो जाएगा। अगर नहीं तो ये 29 मई को शुरू होगा। इसके मुताबिक खतर में ईद की तातीलात 9 से 13 ज़ुल्हिज्जा तक होंगी। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा 7 जून 2025 बरोज़ हफ्ता मनाने का इम्कान है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।